फोर्स किसकी इजाजत से अंदर आकर यहाँ बदमाशी कर रही है? क्या ये पैरा फोर्स है या ये कोई कमांडो एक्शन है? पहले इंक्वायरी कराई जाए कि ये आग लगी कैसे है। कई लोगों के हकूक वो बसते हैं। इतने सेंसिटिव सेंसर है, वो सेंसर ने काम नहीं किया। मैं इसको गवर्नमेंट का कसूरवार समझता हूँ। कितने हजारों लाखों लोग और इसके पीछे अरबों की प्रॉपर्टीज का स्कैंडल सामने आएगा। ये जो यहाँ से कंटीनों को पैरा फोर्स उठाने गई है ताकि ये जो आग लगने वाला मसला है वो साइड पे हो जाए और ये बार जो है कंटीन वाले इस पे लड़े। और जब तक हमारे कंटीन वालों को सामान वापस नहीं होता, उनको वापस बैठने दिया जाता, हम स्ट्राइक पे हैं। जी, ये जो आप मनाजिर देख रहे हैं ये मुल्तान के कचहरी के मनाजिर है, जहाँ पर दहाइयों पुराना जो रिकॉर्ड था वो जलकर राख हो चुका है और जिसमें बताया ये जा रहा है कि पुरानी जो रजिस्ट्रियाँ थी, फर्द मलकियत थी, इसके साथ साथ इंतकाल थी और जितने भी पुराने डॉक्यूमेंट्स थे वो जलकर राख हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि आज जो है वो इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी कि जितना भी रिकॉर्ड रूम का जो डाटा था वो जलकर राख हो चुका है। हमारे साथ कुछ वकला मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि इतनी गैर लापरवाही जो है वो इंतजामिया की जानिब से की गई है कि आग लग गई है, उसको आग पर काबू पाने के लिए जो है वो हालात काम नहीं कर रहे थे और दहाइयों पुराना जो रिकॉर्ड था वो जलकर राख हो चुका है, जिसमें रजिस्ट्रियों का, पेंशन का और मुख्तलिफ किस्म के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो जलकर राख हो चुके हैं। क्या कहेंगे, आग की क्या वजह बताई जाए? हम जब आए हैं तो हमारी सदर साहबा भी आई हुई थी। उन्होंने ये कहा है कि जो आग बुझ गई है इसका पहले ये होगा कि इंक्वायरी होगी, ये आग लगी कैसी है, फिर यहाँ से मलबा रिमूव किया जाएगा। इन्होंने और गवर्नमेंट ने ट्रालियां भेज दी हैं ये सारा रिमूव करने के लिए। मैं ये कहता हूँ कोई जल्दी क्यों है? वाई पहले इंक्वायरी कराई जाए कि ये आग लगी कैसे है, किसने लगाई है, किसका मफाद है, किसकी प्रॉपर्टी का मसला था, किसने आग लगवाई है, कौन सी ऐसी जल्दी है। अब इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे ट्रालियां, यहाँ पे बिल्डोजर आए हुए थे ताकि ये जल्दी जल्दी हर चीज रिमूव कर ले। वाई पहले इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारी सदर साहब ने भी यही बात की है, तमाम उकला की यही पुकार है, हमारी यही आवाज है कि सदियों पुराना यहाँ पे लोगों का इतना पुराना रिकॉर्ड पड़ा है जिससे कई लोगों के हकूक वो बसते हैं। 1950 1930 के यहाँ पे रिकॉर्ड पड़ा है, जब से अंग्रेज है तब से रिकॉर्ड पड़ा है। ये आग कैसे लग गई है? अब आग लगने के बाद क्या होता है? जो जहाँ बैठा है वो कहता है ये मेरी है, आप सबूत लेके हैं। ये केसेस हमने अदालतों में देखे हैं। पहले लाहौर में आग लगी थी, यही हुआ, जो जहाँ बैठा है वो बैठ गया। जी आप सबूत दिखाएं। जो बेचारा कब्जे में नहीं है वो तो हमेशा के लिए यहाँ से खत्म हो गया क्योंकि रिकॉर्ड खत्म हो गया। कौन मानेगा इसको? बड़ी लापरवाही हुई है जिससे अब हजारों लोग जो हैं वो घरों से महरूम हो जाएंगे, उनके पास रिकॉर्ड ही नहीं होगा। किसका कसूरवार समझते हैं कि कौन है इसका कसूर? मैं इसको गवर्नमेंट का कसूरवार समझता हूँ। गवर्नमेंट के मुलाजमीन होते हैं यहाँ पे, हमारा कोई बाहर का मुलाजिम यहाँ पे नहीं होता। इतने बड़े ताले लगे होते हैं, यहाँ भी ताला होता है, अंदर भी ताला होता है, बड़े ताले हैं जो अंग्रेज दौर के हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये कैसे आग लग गई? इधर जो सेंसर होते हैं इतने सेंसिटिव सेंसर हैं, आग लगती है वो जरा सी हीट होती है तो वो लीक होना शुरू हो जाते हैं। इतने सेंसिटिव सेंसर है, वो सेंसर ने काम नहीं किया। किसी को इस चीज का एहसास नहीं हुआ, इदराक नहीं हुआ ये कल क्या होगा। अब दो इशू फेस करेंगे गवर्नमेंट। एक जो लिटिगेशन थी, जो भी मुकदमा था उसको सेव करने के लिए, रिमूव करने के लिए इकदाम कर दिया और इससे पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन होती, पता चलता हम तह तक पहुँचते हुआ क्या है, वो रिमूव कर दिया। कितने हजारों लाखों लोग और इसके पीछे अरबों की प्रॉपर्टीज का स्कैंडल सामने आएगा। आज नहीं तो कल ये चीजें क्लियर होंगी। मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। हमारे प्रोफेसर साहब मेरी आपसे गुजारिश है, आप इस बार का चेहरा हैं, आप सीनियर हैं, मुझे ये बताएं ये पैरा फोर्स किसकी इजाजत से अंदर आकर यहाँ बदमाशी कर रही है? बाहर के ये सारे उठा रही है। मेरी गुजारिश ये है कि ये जो यहाँ पे बने हुए हैं, कोई स्टॉल, टी स्टॉल बना हुआ है, कोई ड्रिंक कॉर्नर बना हुआ है, ये सदर सेक्रेटरी की इजाजत से बना है या ओवरनाइट इन गरीबों बेचारों ने बना लिया है? अच्छा अगर बना है तो सदर सेक्रेटरी की इजाजत के बगैर आ गई है पैरा फोर्स अंदर या उनकी इजाजत से आई है? हमें ऑन बोर्ड तो ले, क्या पैरा फोर्स ये जो 28 केनाल की हमारी कचेरी की प्रेमिसेस है इसमें भी बदमाशी करेगी? बाहर तो जो हो रहा है आम आदमी के साथ तो जो जीना हराम किया हुआ है। मेरी मरियम नवाज से, डीसीओ साहब से और अरबाब इख्तियार से ये सवाल है, क्या ये जो जगह है ये 4 कॉर्नर्स ऑफ जस्टिस है, 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ है, इनके अंदर आप मुल्जिम को नहीं पकड़ सकते? हमारे SOPs है, हमारे जो रिवायात है, इसमें आप FIR के मुल्जिम को यहाँ गिरफ्तार नहीं कर सकते। आप यहाँ पैरा फोर्स आकर यहाँ बदमाशी कर रही है। ये पैरा फोर्स है या ये कोई कमांडो एक्शन है, कोई SSG कमांडोज हैं ये? हमारी गुजारिश है कि खुदारा हमारी बार की इज्जत का ख्याल रखा जाए, हमारी वकला की डिग्निटी का ख्याल रखा जाए। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम रूल ऑफ लॉ के साथ हैं, हम लॉ अबाइडिंग पर्सन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी पगें उछाली जाए। एक बात असल मुझे अब समझ आई है, ये जो यहाँ से कंटीनों को पैरा फोर्स उठाने गई है ताकि ये जो आग लगने वाला मसला है वो साइड पे हो जाए और ये बार जो है कंटीन वाले इस पे लड़े। मुझे आप समझ कितना रिकॉर्ड जल चुका है, कितना नुकसान समझते हैं कि लोगों का हो चुका है? भाई ये तो अरबों का नुकसान है। आप क्या कहते हैं? यार अगर 100-200 लिटिगेशन चल रही होंगी आप मल्टीप्लाई कर लें, ये तो अरबों की बनेगी आपकी प्रॉपर्टी। उन अरबों की प्रॉपर्टी, सिंपल सी बात ये है कि जब आप एक प्रॉपर्टी केस चल रहा है अदालत के अंदर, जो बंदा उस पर बैठा हुआ काबिज रिबर्टल में कोई वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं दे सकेगा, वो कहाँ खड़ा होगा? वो अपने आप को सच्चा साबित कर नहीं सकता। ये अगर ये रिकॉर्ड है, अगर ये रिकॉर्ड है, ये बेचारे किसी बंदे का है, उसे क्या कहाँ खड़ा है? कहीं भी नहीं। काबिल है ये
कौन कौन से डॉक्यूमेंट समझते हैं कि इसमें जलकर राख हो चुके हैं? बताया जा रहा है पेंशन के डॉक्यूमेंट, पेंशन के हैं, गवर्नमेंट के हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रियों के हैं, इंतकालात के हैं, बेशुमार यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं। ये तो भी जब पता चलेगा, जब उनको वो सर्च आउट करेंगे, फिर उनको भी नॉलेज में भी नहीं होना कि क्या क्या यहाँ से निकल चुका है। जब वो सर्च करेंगे, जब टाइम आएगा अदालत के कोर्ट का, वो तलब करेंगी, तब पता चलेगा यहाँ वो चीज नहीं है। फिर इसकी आड़ में होगा क्या? जो मगी आपस में मिले होंगे, उन्हें रिपोर्ट करवा देनी है कि जी वो रिकॉर्ड भी जल गया, चाहे वो मौजूद होगा, चाहे वो मौजूद होगा। ये सामने देखिए जला दिया है गरीबों का भी। ये देखिए सामने, इधर कैमरा करें। मेरा कैमरामैन अगर जूम करके दिखाए तो जितना भी पुराना रिकॉर्ड था यहाँ पर, जो कि जमीनों से मुतल्लिक था और दहाइयों पुराना रिकॉर्ड था, ये जलकर राख हो चुका है। और कोई इसमें डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है कि जो बचा हो। इसमें बताया जा रहा है कि तमाम जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो जलकर राख हो चुके हैं। और ये सारी जो गफलत बताई जा रही है, ये ज़िला इंतजामिया की मुबैना गफलत बताई जा रही है कि आग लगने के बावजूद जो है आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सकता। और इस पर जो है वो मशीनी के जरिए जो है वो इस कबाड़ को जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है, ताकि जो है वो जल्द से जल्द इस जगह को क्लियर किया जाए। लास्ट में सर क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या मुतालबा करना चाहिए? जी, हमारा मुतालबा पहला मुतालबा ये है, जो गरीब यहाँ पे कैंटीनें लगा के बैठे हैं वो बार के साथ हैं, बार के साथ उनका एग्रीमेंट है। उनका क्या कसूर है? उनका क्यों इन्होंने जाके वहाँ से सबका गिरा दिया है? इसका भी बार के साथ कॉन्ट्रैक्ट था। ये जो कैंटीन सामने जिसको जला दिया गया है, इसका भी बार के साथ, पैरा फोर्स का उनका क्या ताल्लुक है? दो डिफरेंट एवेन्यू खुल गए ना। एक आग, उसकी इन्वेस्टिगेशन, मुकदमा, माल खत्म कर दिया। उसके बाद पैरा फोर्स की यहाँ एंट्री जो है, परमिशन किसकी है और उसके जनाब वो अबव द लॉ काम कर रहे हैं। मैं बार रिपीट कर रहा हूँ, हमारी किसी लड़ाई नहीं है, मगर ऑन रिकॉर्ड चीज तो आए। तमाम वुकला कम्युनिटी में पैनिक फैली हुई है। बगैर जो है वो यहाँ से रिकॉर्ड को रिमूव किया जा रहा है। और यहाँ पे जो यहाँ पे गरीब बंदे अपने रोजी रोटी खा रहे थे, उनका सामान भी उठा रहे हैं। उनके आइटम है, वो रोज उनको पता है वो किस तरह सामान लेके यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये चीजें बहुत सारी चीजें लेके गए। हम जब तक ये इसका आग लगने का, जब तक ये इसकी इंक्वायरी नहीं होती, पता नहीं चलता कारपोरेट्स कौन है। और जब तक हमारे कैंटीन वालों को सामान वापस नहीं होता, उनको वापस बैठने दिया जाता, हम स्ट्राइक पे हैं। हम स्ट्राइक का ऐलान करते हैं। बिल्कुल, वुकरा की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जब तक आग लगने की असल वजह जो है वो मालूम नहीं होती, तब तक जो है वो हम एहतजाज भी करेंगे और सामान को जो है यहाँ से उठाने भी नहीं देंगे। जी।